हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि मेटल अगर किसी चीज़ से रिएक्ट करता है केमिकली तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला हमारा आ जाता है कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। इट मीन्स ऑल मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा कॉपर है, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो जितने भी मेटल होते हैं जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर हम एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेस की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको हम बेस के साथ इन्वॉल्व करवाते हैं तो ये हमारा एसिड की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl, तो हमारा ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये HCl हमारा एसिड है। तो इस तरह हमारा साल्ट और वाटर बन गया। अब अगर हम इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड में बेस कोई डाल देते हैं, जैसे NaOH डाल दिया, ठीक है, तो अब ये NaOH हमारा बेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमारा किस तरह का साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो जिनके ऑक्साइड हमारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी एसिडिक और बेस दोनों होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जब यही मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है Na2O प्लस H2O, वाटर में जब सोडियम ऑक्साइड को डिजॉल्व किया जाता है तो हमारा जो है NaOH बन जाता है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड है, उसमें वाटर अगर डिजॉल्व करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मोस्टली क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और बेस बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और यही मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम में वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम, तो क्या बन जा रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है और हीट निकल रही है। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम में वाटर अगर हमने डाल दिया तो हमारा क्या बन जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट रिवॉल्व इज, यहाँ पे देखिए हीट एनर्जी नहीं लिखा है, यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कभी कभी, मतलब देखो लिखा है ना कि इट कैचेस फायर, यानी कि कभी कभी आग लग सकती है। लेकिन कैल्शियम का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये थोड़ा कम होता है, लेस वायलेंट होता है, यहाँ पे हीट इतनी नहीं निकलती है कि आग लग जाए। नेक्स्ट हमारा आ गया, जैसे मान लीजिए हमारा एल्युमिनियम में वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। आयरन है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो उसके लिए है कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमारा साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। मेटल और डाइल्यूट एसिड क्या बन जाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं कि कोई मेटल हम ले लेते हैं, जैसे के ले लिए प्लस डाइल्यूट HCl ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साल्ट बन गया KCl का और प्लस बन गया हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। यानी कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।